नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्ति होम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब रखते हैं, जो हमारे द्वारा वीडियो अकस्मात बनाई जाती है, जानकारी मिलती है, रिसर्च होती है, तब वीडियो को अपलोड किया जाता है। आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होता है तो सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाता है। और पहले से ही शिव शक्ति होम चैनल पे बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ हैं, आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। मित्रों, आज बहुत ही एक खास चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोग जो है ना इस द्वंद्व में ही कहीं ना कहीं अलग ही एक सोच में जी रहे हैं कि बात है जो इस बार की नवरात्रि के बारे में। जो नवरात्रि चैत्र मास के आने वाले हैं, जो अभी 2025 के, तो कहीं ना कहीं एक भ्रम जो है वहाँ पर है, उसके बारे में बात करना ज़रूरी है। क्योंकि जो हमारी भोली वाली जनता है, जो उस चीज़ को नहीं जानते हैं, वो ज़रूर उसको चेक करें कि इस बार का जो एक नवरात्रा है वो कम पड़ेगा। कैसे कम पड़ेगा, उसके बारे में वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं पूरी जो डिटेल चर्चा करने की आपको बताने का भी प्रयास करूंगा कि कैसे होगा। देखिए, नवरात्रे जो हैं वो तिथि के हिसाब से उनका आगमन होता है। जैसे प्रतिपदा जो है शुक्ल पक्ष की आएगी तो पहला नवरात्रा पहली प्रतिपदा पे, फिर ऐसे आगे द्वितीया, तृतीया, फिर नौवीं तक, जब 9 तिथियाँ अलग अलग, तो 9 दिनों में फिर 9 नवरात्रे जो है वो हो गए। लेकिन इस बार क्या है कि इस बार बहुत सारे जो भगत जी हैं, बिना उसको चेक किए, पंचांग को देखे, तिथियों के ज्ञान को, वो सीधा ही 9 दिन की डेट पूरी की पूरी डाल दे रहे हैं कि 30 तारीख से जो है नवरात्रे शुरू होंगे। और बड़े बहुत सारे महानुभाव हैं, वो 7 तारीख तक 9 दिन के हिसाब से नौवीं का जो समारोह होता है, जो हमारा कन्या पूजन का, हवन का लास्ट दिन जो माना जाता है नवरात्रि का, वो 7 तारीख को बता रहे हैं। अब वहाँ मिस्टेक कहाँ पे है, थोड़ी सी, जिन्होंने चेक नहीं किया, पंचांग में आप जाएंगे, क्योंकि ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक नवरात्र कम हो जाए। कई बार आप सुनते हैं ना कि लोग एक नवरात्र कम हो गया या खराब हो गया बीच में, तो वो यही चीज़ है जब तिथि जो है, अब इसको बड़ी ध्यान से समझिए कि तिथि के हिसाब से एक एक नवरात्रा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां। लेकिन जब तिथि क्षय हो जाए, कोई तिथि बीच में सूर्योदय तक ना रह पाए, अगली तिथि सूर्योदय का टाइम ले ले, तो फिर वो जो तिथियाँ बीच में वो ख़त्म हो जाती है। मतलब एक ही दिन में 2 तिथियाँ जो हैं वो इकट्ठी हो रही हैं। जैसे कि इस बार क्या हो रहा है कि जो अपने शहर के हिसाब से पंचांग को ज़रूर चेक करें, क्योंकि हो सकता है थोड़ा 10 मिनट 5 मिनट आपके सूर्योदय के हिसाब से आपका टाइम जो आगे पीछे हो, लेकिन तिथि को पूरा चेक करेंगे तो जहाँ तक मैं कहना चाहूँगा कि शायद ही फ़र्क पड़े। तिथि वो क्षय हो रही है तो हो रही होगी वहाँ कि इस बार की जो नवरात्रे हैं 8 दिन के इसलिए हैं क्योंकि जो तृतीया तिथि है, पहला दिन प्रतिपदा के दिन पड़ा रविवार का दिन, दूसरा दिन पड़ा जो है सोमवार का दिन। अब सोमवार को ही द्वितीया तिथि जो है थोड़ी सी पहले ख़त्म हो जाएगी, और तृतीया जो है वो भी सोमवार के दिन ही आधी रात तक, जो अगला दिन सूर्योदय होना था तब तक वो तिथि नहीं रहेगी। तो सूर्य उदय से पहले ही ख़त्म होने की वजह से तो वो ना अगले दिन में ना पिछले दिन में तो तिथि क्षय हो गई। तो इस हिसाब से जो दूसरा और तीसरा नवरात्र है वो एक ही दिन पड़ेगा, यानी कि सोमवार के दिन। उसके बाद फिर एक दिन कम हो गया। तो अब जो बड़े बड़े बहुत सारे महानुभाव हैं जो नेट पे पहले से कॉपी पेस्ट करे जा रहे हैं, उसको बिना पंचांग में चेक किए। अब किसी बेचारे ने नेट पे आके देखा, भैया 7 तारीख को कन्या पूजन करूँगी जा करके, क्योंकि 9वां दिन तो 7 तारीख को है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि 7 अप्रैल को जो है वो 10वीं तिथि लग जाएगी, और 9वीं तिथि जो है वो पिछले ही दिन रहेगी मनाने के लिए, 6 तारीख को जो संडे का दिन है। तो रामनवमी का जो एक दिन है कहीं ना कहीं, पर मैं फिर बार बार वही चीज़ बता रहा हूँ कि अपने शहर के हिसाब से, अपने सूर्योदय के हिसाब से उसको चेक जरूर करें, जिनके पास भी पंचांग है, डिटेल है। आपको कहते नहीं हाँ जी हमने तो पर्चे छपा दिए, जो हमने कह दिया सही है। तभी तो मैं कह रहा हूँ ना कि चेक करने के लिए तो कई लोग लगे हुए हैं वहाँ पे 7 तारीख तक, 9वीं 7 तारीख, तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे वहाँ पे।
और कहीं ऐसा ना हो कि भैया उस हिसाब से आगे आप कर लो। अब पता लगे कि कुछ ऐसे कर्म हैं कि नौवीं में ही अगर हवन आप कर लें, करने को तो हवन रोज़ कीजिए, पर जो खास अनुष्ठान कर रहे हैं तो नौवीं के दिन ही माँ की विदाई का जैसे बताया जाता है। वैसे तो जो आपने घर में उगाई हैं शाखाएं या जो भी रोपण करते हैं वो एक अलग विषय है। कई लोग उसको एक दिन पहले जो अष्टमी पूजने वाले हैं वो पहले कर लेते हैं, कई नौवीं को उसको करते हैं, कई बोलते हैं अगले दिन करेंगे विसर्जन के हिसाब। तो अलग अलग जगह अलग अलग हिसाब है। लेकिन जब तिथि ही ना हो, तिथि खत्म हो रही हो, जैसे हमारी जो तृतीया तिथि है वो पिछले दिन द्वितीय का सूर्योदय के समय द्वितीया थी, थोड़ी देर के लिए रही, वो खत्म हो गई। तृतीया लगी, अगले दिन सूर्योदय तक द्वितीया नहीं रही तृतीया। तो तृतीया तिथि जो है अगर कहीं सूर्योदय तक होती तो अगला दिन ही काउंट होता, चाहे आधे घंटे के लिए, घंटे के लिए भी होती। लेकिन पिछले ही दिन आधी रात को खत्म होने की वजह से या अर्ली मॉर्निंग खत्म होने की वजह से सूर्योदय से पहले पहले, तब वो क्षय मानी जाएगी। तो जो नवरात्रे हैं वो 2 नवरात्रे इकट्ठे हो गए। और जो 7 तारीख को जो नौवीं क्लेम कर रहे हैं वो ज़रूर चेक कर लें कि 6 तारीख को, 6 अप्रैल को जो बताया जा रहा है वो नौवीं संडे वाले दिन ही रामनवमी है। अगर तिथि चेक करेंगे प्रॉपर्ली से तो। अब कोई भैया वो हम तो जी ये संप्रदाय वो संप्रदाय, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो अपना अपना मत है सबका, पर तिथि तो चेक कीजिए। बात तो सारी वही है ना। अब कोई बेचारा जो है 9 दिन के हिसाब से अनुष्ठान लेकर के चले और वो भाई साहब को पता ही ना हो कि पिछले दिन ही नौवीं खत्म हो जाएगी। नौवीं के दिन ही माताएं बहनें कोई ज़्यादातर हैं जो नौवीं जो सिद्धिदात्री पूजने वाले भी हैं वो नौवीं के दिन जा कर के फिर पारण करते हैं एक तरह से। कई लोग नौवीं को पारण तो नहीं करते, लेकिन कन्या पूजन, हवन, माँ का विसर्जन जो अनुष्ठान के हिसाब से करते हैं। और जो माताएं सिर्फ वैसे खुले व्रत करती हैं, कन्याओं को नौवीं वाले दिन भोजन करा दिया, उस दिन आपका व्रत निवृत्त हो गया, है ना। कन्याओं को भोजन करा करके, माँ को भोग लगा करके। जो अनुष्ठान और हवन नहीं करते हैं उनकी बात करूँ, जो अनुष्ठान भी करते हैं उनका भी कहीं ना कहीं प्रयास ये होता है कि नौवीं के बीच में वो कर लिया जाए। हाँ, वो फिर 9वीं 10वीं एक ही दिन इकट्ठी लग रही हो कहीं, वो एक अलग चर्चा का विषय है। पर यहाँ इस बार क्या हो रहा है, इस बार तो फिर है 6 तारीख तक नौवीं, तो आप उसमें कर सकते हैं। फिर अगले दिन फिर 10वीं लग जाएगी सोमवार को। जो 7 अप्रैल को बड़े बड़े लोग कई पर्चों में छपा दे रहे हैं भव्य आयोजन इस बार की नवरात्रि 30 तारीख से लेकर 7 तारीख तक नवरात्रि, 9 दिन की रात्रि। तो चेक जरूर कीजिए, क्योंकि भ्रम को फैला देना बहुत आसान है बिना चेक किया। हाँ जी, कॉपी पेस्ट हमारा 9 दिन के नवरात्रे होंगे, डेट छाप दी जा करके उठा करके यूट्यूब पे, और वो लोग उसी चीज़ को जो है पढ़ के विश्वास करके वो 9 दिन की तैयारी अपनी कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, ज़्यादा बढ़ाने की बात नहीं, पर तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। अब पहला नवरात्रा जो है वो अमावस से क्यों नहीं शुरू कर लेते। प्रतिपदा तिथि होगी, देखी जाएगी, तो उसी दिन से नवरात्रे प्रारंभ होंगे। नौवीं जिस दिन पड़ेगी उसी दिन से नवरात्रे जो है वो विश्राम माने जाएंगे। पर उसको यही बात है कि उसको चेक नहीं कर रहे हैं। फिर उससे भी जुड़े बहुत सारे सवाल जो है वो खड़े हो जाते हैं फिर कि भैया अब कॉपी पेस्ट चल रहा है। उसने भी पहले एक ने टेपा मारा 30 तारीख से 7 तारीख तक, दूसरे ने भी टेपा मारा 30 तारीख से 7 तारीख तक, और गिन भी लिया उंगलियों पे। यार 9 दिन तो 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यार 7 तारीख को बढ़ रहा है 9वां दिन, तो डेट छाप दो। पर तिथि नहीं चेक कर रहे ना वहाँ पे। इसीलिए तो वीडियो बनाने की आवश्यकता पड़ी कि इस बार का जो नवरात्रा है वो 8 नवरात्रे 8 दिन पड़ेंगे। नवरात्रे चाहे वो 9 ही है, मैंने बोला ना आपको कि दूसरा और तीसरा नवरात्रा इकट्ठा हो गया तिथि तृतीया तिथि के क्षय होने की वजह से। और कहीं ना कहीं जब तिथियों के हिसाब से आप वो चीज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं वो फल भी आपका वैसा ही होता है। अब अपनी मनमानी करनी है वो करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बताना हमारा काम है, हमारी ड्यूटी है कि जो आने वाले माँ के भक्त हैं, बच्चे हैं, कहीं ना कहीं बहुत पहले से तैयारियां शुरू कर देते हैं। लेकिन तिथियों का खास ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहीं मैं देख रहा था, मैं भी पहले चेक कर रहा था कि भैया चल रहा है इंटरनेट पे एक अलग ही कि यूट्यूब पे वो भी 30 से 7 तारीख छाप दे रहा है, फिर वो भी 30 से 7। पर जब असली काम तो वो है ना कि जब आप क्रॉस चेक करते हो उस चीज़ को, ये नहीं कि किसी की निंदा करने के लिए कि भैया वो गलत छाप रहे हैं। पर सही क्या है कि इन्होंने अगर प्रतिपदा 30 तारीख दी है तो प्रतिपदा कितने बजे तक है, तो प्रतिदिन की भी चेक की जाती है कि कौन से नवरात्रि की। जैसे अब द्वितीय की हम चेक कर रहे थे कि भैया वो थोड़ी टाइम के लिए है वहाँ पे, है ना। उसके बाद फिर तृतीया लग करके फिर ख़त्म हो जाएगी आधी रात को। तभी तो पता लगेगा ना जब प्रतिदिन की चेक करेंगे, खाली वो कॉपी पेस्ट कर देना।
क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसको चेक नहीं कर रहे हैं। तभी तो वीडियो बनाने की आवश्यकता पड़ी कि लोग उसको चेक तो करें पंचांग में जा करके। अब कई ऐसे हैं वो खुद छाप भी दे रहे हैं, फिर दोबारा वो अब भैया पर्चे छाप दिए, बैनर कईयों को बांट दिए एक महीना पहला, है ना। तो करें फिर 10 दिन की पूरी तैयारी। 10वीं तिथि उनको भी बता देना, भैया 10वीं तिथि रहेगी 7 तारीख को, अभी हम पूजन करेंगे, वो बता भी दें उनको साथ में। पर अपनी चीज़ों को अपने आप देखना, कई बार हो जाता है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, कई बार ऐसा भी होता है कि समय नहीं मिला, अध्ययन नहीं हुआ उस चीज़ का, चेक नहीं किया, फटाफट उसको यहाँ से एक जगह से उठाया दूसरी जगह उसको कर दिया। और एक होता है कि जो सबसे पहला जो पंचांग को बताने का कर्म करते हैं वो पूरा चेक करते हैं कि यार भैया पूरा भारतवर्ष जो है इस कैलेंडर पे टिका हुआ है, कहीं है ऑथेंटिक भी, अच्छी भी देते हैं। मैं उन वेबसाइट्स की बात नहीं कर रहा, मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ जो इंडिविजुअल अपने पोर्टल से, अपने चैनल से, अपने पेज से जो गलत गलत डेटे आगे जो हैं बिना चेक किए जो आगे भेजे जा रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि भैया 8 दिन इस बार पड़ेंगे, और मैंने आपको बता दिया कि दूसरी तीसरी का संयोग जो है दूसरे दिन ही जो है दूसरा और तीसरा नवरात्रा जो है इकट्ठा वो एडजस्ट हो जाएगा। और जो आपकी रामनवमी है, रामनवमी जो है जो फाइनल दिन माना जाता है नवरात्रि का, विश्राम का, वो जो है वो पड़ेगी जा कर के किस दिन, 6 तारीख, 6 अप्रैल 2025। अब कई आएंगे जी भैया हम तो रामनवमी जो है वो मनाएंगे 7 तारीख को, 10वीं तिथि लगी। अब रामचंद्र जी के बारे में बोला जाता है ना, रामनवमी नौमी के हिसाब से मनाई जाती है, नौमी तिथि चैत्र मास की 9वीं तिथि के हिसाब से बताई जाती है। लेकिन वहाँ लगे रहो गलत गलत लोगों को बताने में बिना चेक किए, क्योंकि होता वही है ना, एक से मिस्टेक हुई तो वही वाली बात है। भारतवर्ष में ऐसी ही भेड़ चाल है कि सब उसको फॉलो करते जा रहे हैं बिना चेक किए कि हाँ भैया सही है कि नहीं है, ऑथेंटिक है कि नहीं है। चलो ठीक है, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ जो लोग ज्योतिष से नहीं जुड़े हुए हैं, पांडित्य से नहीं जुड़े हुए हैं, जिनके पास वो पंचांग का आधार नहीं है, पंचांग दिवाकर का, मैं उनको क्या दोष दूँ। लेकिन जब ये देखने में लगता है कि भैया कोई वो उस फील्ड से जुड़ा भी हुआ है और फिर भी वो उसको कॉपी पेस्ट वाला काम हो रहा है, तो भैया उनको तो कम से कम सोचना चाहिए कि भैया आपकी ड्यूटी के बार चेक तो कर लूँ कि प्रतिपदा किस दिन पड़ रही है, कितने बजे तक है, नौवीं किस दिन पड़ रही है, कितने बजे तक है, और बीच में कोई नवरात्रा खत्म तो नहीं हो रहा हर बार। ये चीज़ें हैं जो चेक करने की हैं। अब तभी तो मैं बार बार क्यों कहता हूँ, फिर वही बात आ जाएगी, कई बुरा मानते हैं, हर एक धोती पहनने वाला एस्ट्रोलॉजर नहीं होता कि वो उसको पंचांग का ज्ञान अच्छी तरह से हो या देखे। अब तो इतना ईजी हो गया कि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वो ऑलरेडी आपको सब कुछ अपलोड करके आपने खाली इसको चेक करना है, एक वेरीफाई करना है उस चीज़ को कि सही है कि नहीं। और कुछ एक ऐसे और भी ठग ऐप्स हैं जहाँ पे वो उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में कोई गारंटी नहीं है कि वो क्या तरीके दिखा रहा है, कई बार आगे पीछे दिखा रहा होता है। कुछ एक अच्छे अच्छे ऐप्स हैं, उनको रखिए, चेक करिए। अगर ऐप पे चेक कर रहे हैं, अगर जो वैसे जो पुराने गणित के हिसाब से वैसे निकालने वाले हैं तो वो भी उसको जरूर चेक करें पंचांग की तिथि के हिसाब से, क्योंकि अपलोड तो भैया वो इसी पंचांग दिवाकर से ही वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा ना, जिसके सारा भारतवर्ष जिसको पढ़ता है, जिसको फॉलो करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, और चीज़ों को पता होने के बाद फिर साधनाओं को रखा जाए कि भैया इतने दिन में इतना जप करेंगे, जो अनुष्ठान करने वाले हैं, जो एक स्पेसिफिक फल के द्वारा, है ना। अब कोई भैया वो बोल रहे चलो कोई बात नहीं भाई, एक दिन खराब नहीं करना, जजमान आएगा 10वीं को पूजन करा देंगे उसका। अब वो बेचारा कहीं 9 दिन के वाले व्रत उसने ले रखे हों, सिद्धिदात्री का पूजन, अब जब सिद्धि का पूजन जिस दिन माना जाता है उसी दिन माँ का विश्राम कराने के लिए भी बोला जाता है स्वरूप का। वैसे तो माँ कहीं नहीं जाती, जो ज्योत स्वरूप है, कहीं ना कहीं कि घी डालना बहुत सारे लोग बंद कर देते हैं। पर एक चीज़ और है उससे जुड़ी हुई कि 9वीं की रात को भी कई लोग अब क्या करते हैं कि भैया 9वीं में दिन में पूजन कर लिया, कन्या पूजन हो गया, अब नहीं डालेंगे जी। अब पता लगे वो 9वीं की रात्रि को भी नहीं जले दीप, या जो खंड ज्योति आपने जलाई थी, तो 9वीं की जो रात है उस तक आप ज़रूर ये कोशिश कीजिए कि आपका जो अखंड ज्योत है वो पूरी 9 रातों तक चले। हाँ ठीक है, आपने हवन पहले कर लिया, फिर अब डर नहीं है कि हाँ जी कुछ हो गया है, पर फिर भी जो है वो जलना चाहिए। अब एकदम से पता लगे जी 9वीं को सुबह सुबह सब कन्या पूजन कर लिया, अनुष्ठान भी था, हवन दिन में करा लिया, अब जी हम नहीं छेड़ेंगे अब। पर वो जो 9वीं की रात्रि है, क्योंकि मैं पहले भी किसी वीडियो में बात किया था कि माँ का जो जाना है ज़्यादातर वो बताया जाता है कितनी टाइम को, ज़्यादातर जब 9वीं की जो रात
ख़त्म हो रही होती है। और कहीं ना कहीं 10वीं का सूर्योदय होने से पहले पहले जो 3, साढ़े 3, पौने 4 का टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त से पहले का या ब्रह्म मुहूर्त का कहीं ना कहीं, तो उसमें कहा जाता है कि वो माँ का एक तरह से जैसे विश्राम काल हो गया वहाँ पे नवरात्रि का। ये अब अलग अलग मत है, ये सही गलत नहीं मैं इसको कह रहा हूँ, ये एक मान्यता है ना। हो सकता है आपके हिसाब से, आपके गुरुजनों के हिसाब से माने तो कुछ और हो, पर फिर भी गुरुजन भी जो हैं, चाहे वो किसी भी पूजित संप्रदाय के हैं, चाहे किसी भी मठ के हैं, वो तिथि को ज़रूर चेक करें पंचांग में। ये अब तिथि ही क्षय हो रही है और मैं लोगों को कह दूं कि भैया तीसरे दिन जो है वो चतुर्थी तिथि नहीं होगी, वो तृतीया तिथि होगी, जबकि जो आधी रात में पहले ख़त्म हो जा रही है। इसीलिए बताने का काम है। किसी का कोई ये नहीं कि निंदा चुगली की, गलती होगी किसी से, कोई बात नहीं, हो जाता है, क्योंकि भेड़ चाल वाले ज़्यादा हो गए ना, एक ने कर दिया पोस्ट तो बाकी सब लग गए, 9 दिन उंगलियों पे गिन भी लिया, पर उस तिथि को नहीं चेक कर रहे हैं कि भैया वो तिथि का क्या हिसाब किताब है। उस तिथि को ज़रूर चेक कीजिए, क्रॉस चेक हमेशा करना चाहिए। और हो सकता है शायद कई बार समय कम रहते हुए कई चीज़ें हो जाती हैं, उसमें किसी की निंदा या कोई वो नहीं है कि भैया बहुत बुरा कोई क्राइम कर दिया, बट होता क्या है कि आगे लोगों में एक गलत तिथि की जो नॉलेज है या डेट है उन्होंने सेव कर ली, उसका लॉस है ना उन लोगों को, कि प्रॉपर तिथि में, प्रॉपर मुहूर्त में जब आप अपनी पूजन शुरू करते हैं, पूजन समाप्त करते हैं, तो बहुत बड़ा उसका सिग्निफिकेंस है। सही मुहूर्त में सही चीज़ों को शुरू करने का। क्यों शुरू से जो है ऋषि मुनि, जो बड़े बड़े पुराने पंडित थे, वो मुहूर्त 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 क्यों करते थे? कई बार होता था ना, कहीं शादी कराने के, भाई मुहूर्त निकला जा रहा है, मुहूर्त निकला जा रहा है, फिल्मों में भी देखा होगा आपको। तो वो जो मुहूर्त निकले जाने वाली बात है, पुराने बुजुर्ग कहीं ना कहीं वो स्टिक रहते थे कि भैया अब पता लगे कि वहाँ पे फिर कई बहुत सारे योग हैं, पंचक, भद्रा, या कहीं ना कहीं यमगंड, बहुत सारी चीज़ें हैं। या और एक जगह वो है कि शुभ योग है, अमृतकाल है, अमृत योग है, विडल योग है, सुडल योग है, अडल योग है, त्रिपुष्कर योग है, बहुत सारे अच्छे योग हैं जिसमें फिर वो मुहूर्त को मिलाया जाता है। पहले के ब्राह्मण तो शादी के समय भी मुहूर्त जो है बहुत अच्छी तरह उसका विवेचन किया जाता था। और ये जो तिथियां हैं नवरात्रि की, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अब किसी बेचारे को एक्स्ट्रा डे वो पता लगे जी 7 तारीख को 9वीं तिथि है ही नहीं, 10वीं तिथि है, और वो सोचे सिद्धिदात्री का पूजन मैं 7 तारीख को करूँगा जाकर, और माँ का विश्राम तो पहले ही हो गया, एक दिन पहले। तो जो दूसरा और तीसरा नवरात्रा जो इकट्ठे हो गए एक ही दिन में, उसी दिन दोनों माताओं के स्वरूप का जो अलग अलग माता का पूजन करते हैं, क्योंकि द्वितीया को वो पूजन करेंगे ब्रह्मचारिणी का और चंद्रघंटा देवी का, इकट्ठे फिर पूजन करेंगे एक ही दिन में दोनों स्वरूपों का। फिर वो चतुर्थी अगले दिन, जो तीसरा दिन ही चतुर्थी होगी, तो फिर कुष्मांडा देवी का पूजन, फिर आगे 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां ऐसे चलेगा फिर। पर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी भी ड्यूटी बनती है कि कुछ गलत अगर आ गया, माँ का ऑर्डर हुआ कि बेटा देखो इसको लगा, तो अपने व्यूअर्स के साथ कहीं ना कहीं शेयर करना ज़रूरी है। आप भी जो आगे भक्त हैं, नवरात्रि अभी 2-3 दिन रह गए हैं जो रखने वाले अनुष्ठान, वो ज़रूर उनको आगे अगर शेयर कर देंगे, हो सकता है माँ की कृपा से उनका जो वो गलत एक डेट्स के बारे में सर्कुलेशन हो रहा है, वो भी उसको आगे करेक्ट कर लें, है ना। तो दास की तो यही कोशिश है कि आप तक बात पहुंच गई, आगे आप भी उसको अच्छे कर्म में इन्वॉल्वमेंट आप भी हो सकते हैं, हो सकता है माँ की कृपा आपको वैसी मिल जाए, क्योंकि जिस जिसको माँ का ऑर्डर होगा वो अपने आप ही डेट्स उसको सही मिल जाएंगे। ये माँ की व्यवस्था है, माँ का ऑर्डर है, इस पर दास की कोई औकात नहीं है। अब हम तो एक डाकी के जैसे हैं कि बस चिट्ठी लेनी है, आप तक देनी है, वो माँ का काम है, वो माँ की कृपा है, माँ का आशीर्वाद है। जिसको माँ बुलाना चाहे कि बेटा आओ बैठो पूजा करो, अपने चाहे घर में ही करो, चाहे मंदिर में करो, चाहे माँ वैष्णो देवी दरबार में जाएं, चाहे माँ चिंतापूर्णी जाएं, ज्वाला जी जाएं, अखंड भारत में कोई भी शक्तिपीठ है वहाँ जाएं। लेकिन जो गुप्त तरीके से साधनाएं करते हैं एकाग्रचित होकर के एक ही जगह तपस्या, वो उसका फल कई गुना है। इन 8 दिनों में जो 8 दिन पड़ेंगे नवरात्रे, उसको चेक फिर दोबारा कर लें भैया। मैं फिर कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट है कि सूर्योदय के हिसाब से, आपकी सिटी के हिसाब से अपना पंचांग जरूर चेक करें, अगर अभी तक चेक नहीं किया है तो, क्योंकि हमारा काम है आपको सही दिशा के बारे में बात करने का। और कोई चीज़ आपको कमी लगे तो ज़रूर मर्यादित शब्दों में वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। अभी भी 2-3 दिन और बचे हैं। मैं जो बात कर रहा था कि ज्योत से रिलेटेड कुछ एक ऐसे प्रश्न हैं, उनका भी मैं पहले ही उत्तर देने की कोशिश करूंगा, नहीं तो फिर नवरात्रि पर्यंत तक कोई ना कोई ऐसा महत्वपूर्ण माँ की भक्ति से जुड़ा हुआ जो वीडियो है, जो जानकारी है,
वो ज़रूर आप तक लाने की कोशिश करेंगे, पर होगा तभी जब माँ की, भगवान शिव की कृपा हो जाएगी। माँ का ऑर्डर हो जाएगा, भगवान शिव जी की कृपा हो जाएगी, तो वीडियो आप तक अपने आप पहुँच जाएगा। लेकिन जो पहुँच गया है और आपको लगता है कि भैया कोई माँ का भक्त है जो आगे भक्ति करता हो तो उसको शेयर करना चाहिए, हो सकता है माता रानी की कृपा वहीं से हो जाए, है ना? क्योंकि उस बेचारे का एक मिसकैलकुलेशन जो है, मिसकंसेप्शन जो है, वो आप दूर कर देंगे। यही इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य। किसी की निंदा चुगली नहीं, गलतियां सबसे हो जाती हैं। इंसान गलतियों का पुतला है, पर जो उस गलती को सुधार लेते हैं वही असली कृपा पात्र हैं और वही आगे चल के अपने भाग्य का सही निर्माण करते हैं। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा सदैव आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। आपकी जो भी अच्छी मनोकामनाएं हैं वो प्रभु की कृपा से, माँ की कृपा से सब की सब अच्छी मनोकामनाएं आपकी पूरी हों और आप अपने जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर हमेशा अग्रसर होते रहें। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय माता दी मित्रों आप सबको।